कर्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या गगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। पहले तो हम एक जवाब देंगे कि इसको पाना बहुत आसान नहीं। पहले हम उसके बारे में कहना चाहिए कि देखिए, हमारी दृष्टि से हमें ऐसा लगता है कि अगर गूढ़ मनन किया जाए तो इससे आसान कोई तरीका नहीं। असली में हम उस जगह उंगली रख ही नहीं पाते जहाँ ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो क्या है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसी चर्चा लगातार होती है। वो मतलब ना तो मैं ना तू, मैं स्वयं हूँ, मैं सबको जानता हूँ, जो अभी हूँ स्वयं उसको जानता हूँ, और तू मेरे सामने है कि मैं तुझे थोड़ा बहुत जान रहा हूँ, लेकिन वो उसका तो कुछ पता नहीं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है कि गाथाएं बहुत थोड़ी सी समझ में आती है, क्योंकि कहीं और है, थर्ड पर्सन है, तीसरा वाला आदमी है, ना बात सुनने वाला है ना बात करने वाला है। तो तीसरे वाले की तो बहुत थोड़ी थोड़ी भनक मिलती है। दूसरे नंबर पे तू है, तू दिखता है मुझे सामने कि तू बैठा है, तू मेरी बात सुनता है, तू मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तुझे कहाँ दर्द हो रहा है ये मुझे नहीं पता, साक्षात बैठा है मेरे सामने, लेकिन नहीं पता। और तीसरी बात अगर करी जाए मैं तो सब कुछ जानता हूँ मेरी बात, मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा मैं हूँ, कुछ तो कैसा हूँ कभी पता लग जाता है, पहली बार नहीं। और कहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारा दर्द तुमको पता है और किसी को पता भी नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता। अगर तुम पूछो सामने वाले से पता मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, बता सकता है क्या? वो स्वयं को भी बताना पड़ेगा कि, या खुद ही से बात कर लोगे तो पता लगेगा कि ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हो रहा है, या ऐसा होता रहता है ना। जितना तुमने तुमको जाना इतना ना तूने जाना ना वह तो फिर बहुत ही दूर है, उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आती, ना समझने लायक लगता है। तो ये जो मैं है ना, यही वेदांत की बात है। वाह। जब मैं करके समझना होता है कि मैं कैसा, तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है। अगर इसी में गूढ़ विस्तार लाए, गहन हो जाए, गहरे में चले जाए, सोचने लगे, मनन करने लगे, तो एक दिन मैं का पता साथ साथ मिल जाता है, क्योंकि मैं का अनुभव मैं ही करता हूँ, मैं का अनुभव दूसरा नहीं करता। इसीलिए इसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव। यहाँ दूसरे की जरूरत ही नहीं है, वो अपरोक्ष अनुभव है। एक है परोक्ष जो सामने नहीं दिख रहा, बस अंदाजा है। एक है समक्ष साक्षात जो दिख रहा है लेकिन समझ में नहीं आता। और एक है मैं ही हूँ। मेरे बारे में मुझे जितनी ज्यादा खबर मिलती है इतनी किसी के बारे में नहीं मिलती। और जब इस शरीर की खबर ज्यादा से ज्यादा मिलती है तो इसमें रहने वाले की भी खबर कभी ना कभी जरूर मिल जाएगी। बस धैर्य चाहिए, बस अहंकार को गिराना है ना। ये बात तो सभी सुनते हैं। अहंकार को कैसे गिराएंगे? जितना मनन करेंगे उतना अहंकार गिरेगा, क्योंकि अहंकार जो है वो बाहर लगता है और मनन है वो अंदर रहता है। जितनी ज्यादा देर तुम अंदर टिकोगे अहंकार दूर हटने लगे। ये बहुत आसान तरीका है। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करना शुरू करो। जब कभी टाइम मिले, हम नहीं कहते कि आधा घंटे करो, हम नहीं कहते कि 4 घंटे करो, हम तो कहते हैं बस 2 मिनट ऐसे निकालो। हर कभी डूब लिए, थोड़ी देर स्वयं में डूब लिए। और ध्यान क्या करना है? मैं हूँ, बस इतना ही। मैं हूँ मतलब क्या?
ये शरीर नहीं। जब आंखें बंद करते हैं तो शरीर की भनक नहीं मिलती, अंदर वाले की भनक मिलती है। और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम हो। पड़ोस की कुर्सी पे कौन बैठा है पता नहीं है, बैठा है कि उठकर चला गया, लेकिन तुम हो ये गारंटी है ना गारंटी? तुम्हारी तुमको गारंटी है कि नहीं? कोई ये दावा कर सकता है कि मैं नहीं हूँ? बताइए, ऐसे लोग बैठे हैं, कोई भी ये दावा कर सकता है कि मैं नहीं हूँ? है कोई तो बोलिए। मैं का दावा कैसे करोगे? मैं नहीं हूँ तो कह ही नहीं सकते। और अगर तुमने धोखे से हमसे कह दिया कि मैं नहीं हूँ तो हम कहेंगे बोला कौन? कोई है कभी तो बोला? बिना हुए कैसे बोल सकता है? बस इसी की खाली मालूम करना वो प्रश्न है कि इसकी कैसे खबर लें, कैसे मालूम करें, कौन मालूम करेगा? है कौन जो मालूम कर पाए? क्योंकि कर्मेंद्रियों की वहां तक पहुंच नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीनो। क्या मतलब है? कि वहां चक्षुओं की भी पहुंच नहीं है। चक्षु का मतलब केवल चक्षु नहीं है, चक्षु का मतलब है पांचों ज्ञानेंद्रियां। बस एक की बात कह दी, बाकी अपने आप समझ जाओ। तुम कहोगे फिर और तो लिखा ही नहीं है, खाली चक्षु लिखा है, बाकी जाते होंगे वहां तक। नहीं, यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात कही गई है, केवल चक्षु का बोल के कि ज्ञानेंद्रियों की भी वहां तक पहुंच नहीं है, तो कर्मेंद्रिय की क्या बात करें? कर्मेंद्रिय तो बहुत दूर खड़ी है, विषय तो और भी दूर खड़े हैं। विषयों से पास थोड़ी सी कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों से पास थोड़ी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से भी पास मन है, मन से और पास बुद्धि है, और बुद्धि के भी बुद्धि से, बुद्धि कह नहीं कह सकते, बुद्धि से पास अहंकार आपका है। तो जो आपका अहंकार है उससे ही असली अहंकार की खबर मिलती है। ध्यान दीजिए, जो आपका नकली अहंकार है, जो आपका जगत में अहंकार दिखता है, उसी से असली अहंकार की खबर मिलती है। मतलब आप बाहरी मैं हूं की सोच में जब डूबते हैं तो कभी न कभी असली मैं हूं की खबर मिल जाती है। बस यही तरीका है जानने का। तरीका क्या है? एक मैं हूं कौन सी? जैसे तुम सबसे बात करते हो, ये मैं हूं, ये तू है, बात हम और किसी की कर रहे हैं। लेकिन एक वो मैं है जिसकी बात करने में कुछ खबर नहीं, कोई पता ही नहीं है कौन सी है। एक गहरी मैं है जो कभी बोलने में नहीं आती, जो कभी बोली ही नहीं गई। हम उस मैं की बात कर रहे हैं, वही असली अहंकार है। और उस अहंकार में पहुंचते ही 100% अहंकार में पहुंच जाते हैं। और जब तक नकली अहंकार मैं हूं होता है, जिसका हम बात कर रहे हैं बाहरी अहंकार, वो 100% हो नहीं सकती। बहुत हुई तो 60%, 65%, कितना भी ज्यादा अहंकार जिसको भी कहेंगे ना, वो 60-65 से ज्यादा नहीं हो सकता। जिसको तुम अत्यंत अहंकार कहते हो, बड़ा अहंकारी है, ये तो बड़ा घमंडी है, वो भी 60-65 से ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि असली अहंकार क्या है? 100% है। इसलिए असली अहंकार में जब भी जाओगे 100% नहीं जाओगे। असली अहंकार ऐसा नहीं हो सकता कि 10-20% हो। हम मैं की बात कर रहे हैं, बस बहुत आसान चीज, जो दिन भर मैं करते हो ना, उस मैं के सहारे असली मैं में जाना चाहते हैं और उसी की पहचान करना चाहते हैं। तो जो दिन भर मैं हो रही है, वो मैं छूटे तो असली मैं में जाए। है ना सारे दिन कितनी ज्यादा मैं ऐसा। दूसरा बोल रहा है तो बोलने नहीं देते, मेरी सुन तू चुप रहे। दूसरा कहता है मेरी सुन तू चुप रहे। मैं इतनी ऊंची हो गई है कि वो बिल्कुल शांत रहने को तैयार नहीं है। अगर अंदर की मैं में झांकोगे तो बाहर की मैं शांत होने लगेगी। पक्की बात है, करके देख लो। अगर कुछ गलत लगता हो तो करके देखिए, फिर हमसे बात करिए। अगर आप बाहर की मैं को समेटते हैं, अगर आप बाहर की मैं को कम करते हैं, अगर बाहर वाली मैं को आप संभाल लेते हैं, तो आपका बाहरी अहंकार कम होने लगेगा। क्योंकि मैं भी तो अहंकार है। यहाँ का अहंकार क्या है? मैं बहुत सुंदर हूँ, वो तो बहुत की बात की बात हुई। यहाँ सबसे सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अहंकार क्या है? मैं, बस मैं, कितनी सी मैं जो बोलने में दिन भर आती है,
वही बहुत पहाड़ जैसी बड़ी हो गई। उसके साथ जो भी मिलाया बस बढ़ता चला जा रहा है, खाता मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, दिन भर मैं में लगे रहते हैं। अगर बाहर की मैं को आप थोड़ा संभाल लें, अगर बाहर की मैं पर नोटिस करें, अगर बाहर की मैं को हर वक्त आप ध्यान से देखते रहें, तो आप अंदर की मैं की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा वादा है, हमने किया है, बहुत बार किया है, और जब चाहो जब जा सकते हो। और अगर अंदर की मैं में रहना आ गया ना, तो निर्विचार होने की भी बहुत चांस रहते हैं। देखिए, अभी हमारी ऐसी स्थिति है कि हम चाहे जितनी देर में विचार रह सकते हैं, और जब चाहे विचारों में, घनीभूत विचारों में जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, और ये आपके हाथ में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग हैं, आपके जैसे खाते पीते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, केवल बाहरी मैं पे अगर सही ढंग से नजर रखी जाए, गलत ढंग से नहीं कि और लिप्त हो गए, क्योंकि असली मैं तक तो कुछ भी नहीं जाता, ना कर्मेंद्रिय जा सकती, ना ज्ञानेंद्रिय जा सकती, जैसा भी बताया, ना मन जा सकता। देखिए, मन कितना चंचल है और कहाँ कहाँ घूमता है, लेकिन असली मैं से दूर दूर भागता है। असली मैं के पास भटकना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं भटकना चाहता? कोई जवाब दे सकता है? असली मैं में आपका मन क्यों नहीं भटकना चाहता और कहाँ कहाँ घूमता है? कारण क्या है? कारण यह है, वो सोचता है मेरा घूमना बंद हो जाएगा, और उसको घूमने की ही आदत है, उसको घूमने में ही मजा आता है। एक सेकंड में बॉम्बे चला गया, एक सेकंड में उज्जैन चला गया, एक सेकंड में 10 साल पहले चला गया, जरा सी देर में परसों की बात याद आ गई। पूरे समय जो मैं घूमता है, वो क्यों घूमता है? मन होने के, चंचल होने के कारण आपकी मैं को भगाए भगाए फिरता है। मन की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है ना। बाहरी मैं छूटे तो आप अंदर की मैं में ही हैं। असली में आप अंदर वाली मैं ही हैं। बाहर की जो नकली बना ली है, बस उसमें ही उलझे हुए हैं, और वही मकड़ी का जाला है। मकड़ी जैसे कभी कहीं जाले में हो जाती है ना, कहीं मच्छर देखा, मक्खी देखी, एक सेकंड में वहां पहुंच गई, एक सेकंड में दूसरी जगह पहुंच गई, एक सेकंड में तीसरी जगह पहुंच गई, है ना? सही, मकड़ी को तो सब जानते हैं ना, कोई नई कीड़े की बात तो नहीं करी ना। तो क्या मतलब है कि जो असली मैं है उसमें मनन चिंतन करना है। और मनन चिंतन क्या करना है? मैं हूँ। क्या मतलब? मैं शरीर नहीं। शरीर को तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया, और मैंने आंखें अंदर मोड़ी। जब आंखें बंद करी मतलब अंदर देखना शुरू करा, और अंदर क्या है? अंदर असली मैं है। असली मैं को ढूंढने का तरीका है, बीच में थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करिए। ऑफिस में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में ध्यान करने में कौन सी परेशानी है ना? कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ी सी देर कोई काम करने वाला सोचता रहे, उसमें आंखें बंद करके बैठ जाता है। अब दूसरे को क्या पता कि वो ध्यान कर रहा है कि बैठा है? भले ही ऊपरू बैठा हो, भले ही घुटनों पे हाथ रखे बैठा हो, लेकिन उसे पता है कहाँ है? अपनी मैं में डूबने की कोशिश करता है। बार बार मैं की खबर लेने से एक दिन असली मैं में पहुंच सकते हैं। पक्की बात है ये, कोशिश आपको ही करनी होगी। और कब हो पाएगा? फिर वही बात आ गई, शुद्धि होने पर हो पाएगी। शुद्धि ही, अशुद्धि ही कारण है जिसके कारण मन भागा भागा फिरता है। जितनी जितनी शुद्धि होती है उतने उतने आप सिमटने लगते हैं। जितनी जितनी शुद्धि होती है आप मैं पर केंद्रित होने लगते हैं। आपका समझ लीजिए एक बड़ा घेरा है, बीच का जो पॉइंट है वो मैं है, और घेरा बड़ा है। अब घेरे से बीच में आना है तो क्या करोगे? छलांग लगानी पड़ेगी, है ना? तो आंखें बंद करके ही बैठना पड़ेगा, और मनन में जाना पड़ेगा, और गहरा मनन करना पड़ेगा। 2 मिनट में ही बहुत गहराई में जा सकते हो अगर जाना चाहो तो, अगर प्रयास करो। देखिए, पहले दिन से नहीं होता, ये हम साफ साफ कह रहे हैं। कई दिन तक भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए क्या प्रयास छोड़ना है? नहीं, छोड़ना ही तो नहीं है।
कभी ना कभी जरूर होगा, इसका आप धैर्य रखिए, इसका आप विश्वास रखिए। क्यों होगा? क्योंकि भेजा ही इसीलिए है। और देखिए उसी से ही शुद्धि भी होती जाएगी। जितना आप स्वयं में डूबेंगे, जितना आप मैं हूं का ध्यान करेंगे, उससे आपकी शुद्धि भी होती रहेगी। और सुनने को तो मिल ही रहा है, अगर ध्यान से सुनते हैं तो पक्की बात है शुद्धि हो ही रही है। हाँ, ध्यान नहीं लगा पाते, मन लगता नहीं है, सुनने में अगर मजा आता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वो तो आपको जबरदस्ती ध्यान लगाना पड़ेगा। शुरू में सुनने के लिए जबरदस्ती ध्यान लगाना पड़ता है, तब भी मन बार बार भाग जाता है। आप समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन तब भी मन भाग जाता है। जबरदस्ती लगाते लगाते फिर इतना आनंद आने लगता है कि लगता है इसी में गोते लगाते रहे। जिसने लिया हो आनंद, बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ठीक है ना? जिसने भी किया है वो इस बात को बिल्कुल स्वीकारेगा। अगर आनंद आने लगा है सुनने का, तो उसको अच्छा लगेगा। भले एक ही टॉपिक रोज चलता रहेगा तो भी उसको मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? या तो मैं नहीं जानता और सुन रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, या फिर मैं जानता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही तरह से आनंद आएगा ही। क्यों आएगा आनंद? क्योंकि यही तो आपका असली स्वरूप है, और ये आनंद ही है। आनंद से हटके नहीं, उसमें आनंद नहीं, वो स्वयं आनंद है। जब जब आप उससे टच भी होते हैं तो आपको आनंद आता है। क्योंकि टच नहीं हो पाते इसलिए आनंद नहीं आता। इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए, कुछ होता ही नहीं है, क्या करें हम? ये प्रश्न खड़ा रहता है। तो हिम्मत नहीं हारना है, लगातार करते हैं। ठीक है? तरीके तो बहुत से हैं जो हम समय समय पर बताते रहते हैं कि आप कैसे जानोगे। फिर आप वहीं आ जाइए, नीचे से शुरू करिए कि विषयों में विचरने की बहुत आदत है। अभी हमें पांचों विषय भी दूर दूर ले जाते हैं। कभी देखने वाला, कभी सुनने वाला, कभी चखने वाला, कभी सूंघने वाला, और कभी स्पर्श करने वाला। ठीक है? कभी हम स्पर्श करने में फंसे हैं, कभी देखने में मगन हैं, कभी सुनने में मगन हैं, और हमें नहीं पता है कि हम सुनने में मगन हैं। हमें नहीं पता है कि हम देखने में इतने मगन हैं कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसीलिए साधक को बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। उसको अपनी ही पूरी क्रियाओं को देखने से ही फुर्सत नहीं रहती। तो जो सदा दूसरों को देखता है वो कैसे सतर्क रहेगा? दूसरे को उससे हटकर स्वयं को देखना शुरू करे तो सतर्कता आएगी। क्योंकि अपने में ही करने के लिए बहुत पड़ा है। अपनी तरफ मुड़े, अपने में बुराई देखे, अपने में पलट के देखना शुरू करे तो बार बार ध्यान जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। और फिर आप मिलाइए गुरु की बात से, बिल्कुल आपको 100% सही लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि गुरु की बात से मिला नहीं पाते, इसलिए लगता है नहीं, सब हवा में बातें करते हैं गुरु लोग, किसी काम की नहीं है बात, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखिए पहली बात क्या थी, ध्यान नहीं लगा रहे थे, अब ध्यान लगाया, फिर आपने झांकना शुरू करा, फिर मैं को पकड़ा, फिर देखा कि कहाँ कहाँ विषयों में भागती है। तो धीरे से पकड़ लेंगे कि कौन सा विषय आपको ज्यादा आकर्षित करता है। समझ रहे हैं ना? या तो आपको मिलेगा या तो आंखें, या फिर कान, या फिर सूंघने में मजा, या बार बार चखने की इच्छा। जब ध्यान लगाता हूँ कभी चाय पीने की याद आ जाती है, जब ध्यान लगाता हूँ कभी कुछ खाने का मन होने लगता है। तो आप पाएंगे कि आपकी रचना बहुत परेशान करती है। सबका नहीं कर रहे हैं, एक विषय का उदाहरण बोल रहे हैं कि कोई भी विषय में ज्यादा जब रहते हो उसको समझना शुरू करिए, और जब समझोगे तो आप उसको कंट्रोल करिए। और देखिए बार बार कहते हैं कि जबरदस्ती कंट्रोल कोई नहीं कर पाया, तो कैसे करोगे? विवेक पूर्वक करिए। विवेक पूर्वक ही वैराग्य करने के लिए बात करते हैं। बिना विवेक के नहीं हो सकता। कोई अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा महापुरुष कंट्रोल नहीं कर पाया, ये हम दावे से कहते हैं, लिख के दे सकते हैं। कितना ही कोई कहते हम तो सब कंट्रोल कर नहीं कर सकता, बिना विवेक के कर ही नहीं सकता।
क्योंकि आपका विवेक अगर जाग गया है तो विवेक सही बताएगा कि ये बिल्कुल गलत है, ये क्या कर रहा है, तू साधक है, तू सत्संगी है, ये गलती कर रहा है, संभाल अपने आप को। और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने आप को संभालना सीख जाएंगे। पक्की बात है, कोशिश इसी तरह करनी पड़ती है। अब कोशिश कैसे करें, इसकी बड़ी परेशानी रहती है। अब देखिए, साथ साथ हम बता रहे हैं कि अगर आप कोशिश करते हैं तो कर सकेंगे। और तरीका यही है कि अपने को पढ़ना शुरू करिए, दूसरों की गलतियां निकालना बिल्कुल बंद करिए। घर में कुछ गड़बड़ होती है, कोई बात हो गई, फटाक से एक बार कह दी, फिर उसमें सोचने की भी जरूरत नहीं। बात हुई, कहना तो पड़ेगा क्योंकि गृहस्थी में है, बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी को लेके बैठ गए तो सारे दिन उसी में घुल गए। बस ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको फालतू के विषयों में लगाए रहती है ना। सही, अब देखिए, छोटी सी बात हो जाती है और सारे दिन परेशान करती है, और उस बात को लेके कितने कर्म बन गए आपको पता ही नहीं है। कितनी गलत बातें आ गई, कितनी गालियां निकल गई मन से। देखिए, किसी को कोई गाली नहीं दिया, लेकिन मन से निकलेंगे आपके कर्म बने, और इसीलिए निर्विचार होना पड़ता है। विचार आए ही नहीं, और आए तो बड़े अच्छे आए, ये आपके हाथ में हो जाता है एक दिन। सच मानो, आपके हाथ में हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। किस तरह कंट्रोल करना है, यही कंट्रोल करना है। विवेक पूर्वक अगर करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, तो आप भूल जाओ, करना पड़ेगा ही। कर करके ही भगवान तक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ देखो, मैं लगातार लगाऊं। और उसे कब की नहीं पता है, कब तक खबर नहीं है, बताओ। आप कहते हो भगवान से मैं इतना कर रहा हूँ, तब भी तू सुनता नहीं है, और उसे पूरा पता है तू कितना कर रहा है। तुमसे ज्यादा उसको पता है कि तुम कब उसको करते हो, कब तुम फिसल जाते हो, कब तुम कहाँ चले जाते हो, और तुम भूल जाते हो कर कर आए। होता है ना। और विश्वास ये करते हो कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, क्योंकि जो कर रहा हूँ वो तो ध्यान है, और जब नहीं कर रहा हूँ उसका ध्यान नहीं। जो कर रहा हूँ वो तो ध्यान है, जो गलत कर रहा हूँ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। लेकिन उससे कौन सी बात छुपी है? अच्छा, अब ये बताओ, उससे और मैं दो है। आप ही वो बन जाते हो, आप ही मैं बन जाते हो, बनते हो कि नहीं? लेकिन तब भी उसकी खबर मिलती नहीं। आप स्वयं ही तो हो, आप स्वयं ही तो वो बन जाते हो जैसे सपने में। जैसे सपने में सब कुछ बन तो जाते हो, डॉक्टर भी बन गए, दवाइयाँ भी बन गए, पानी भी बन गए, पर्चा भी बन गए, सड़क भी बन गए, क्या नहीं बने? और तुम एक अकेले, दूसरा तो पड़ोस में सो रहा है, और इतनी देर तक आपके साथ सपने में रहा, आपको डॉक्टर के घर ले गया, और जागे तो न डॉक्टर है न तबीयत खराब है, और वो तो पड़ा सो रहा है जो ले जा रहा है ना। सही, तो फिर इतना कठिन नहीं है। सपने का देखकर ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो है ये भी सपना बनाया क्यों भगवान ने? केवल इसीलिए बनाया है कि ये वाला सपना समझने की कोशिश करो, उस सपने के सहारे ये वाला सपना समझने की कोशिश करो। उसका अच्छा वाला पॉइंट क्या है कि वो बता देता है कि ये यहाँ पे भी तू सपना देखता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। वो सपना तो सपना लगता है, ये सपना नहीं लगता। ये ऐसा लगता है बिल्कुल सच है, और वो तो झूठ था। तो झूठ कब लगा? सोते ना, सपना देखते में झूठ लगा। झूठ कब लगा सपना? बताइए। जब जागे तब लगा, और क्योंकि इससे अभी जागे नहीं, इसलिए कैसे लग सकता है झूठ? लेकिन उस सपने ने खबर दी कि जैसे वो झूठ था, ठीक है ऐसा ही ये भी झूठ है। इससे ऊपर का जागना करना पड़ेगा, और जब इससे ऊपर जागोगे तो साफ साफ सपना लगने लगेगा, गप नहीं है। आप कहोगे कि इस सपने में तो देखो हमें सब कुछ दिख रहा है, छू रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस सपने में क्या नहीं कर रहे थे बताओ? छू भी रहे थे, देख भी रहे थे, चल भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे बताओ? कुछ कर रहे थे क्या?
कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपने सपने में खूब पेट भर के खाना खा लिया, तो फिर जगने के बाद तो खाना नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे ना। देखिए कितने लोग सहमत कह रहे नहीं खाएंगे जगने के बाद खाओगे कि नहीं खाओगे? क्योंकि भूखे सोए थे इसलिए सपना दिख रहा था, और सपने में क्या देखा? खूब पूरी भाप भाप के खा ली, इतनी खाली कि खाया नहीं जा रहा, इतने में ही नींद खुल गई। तो क्या खाई? बताइए, खाई क्या पूरी? पेट भरा लगा आपको जगते में इतने सोचने की बात नहीं है। जगने में तो आपने खाई नहीं है और अभी जगे हुए हो, क्योंकि जगने में नहीं खाई इसलिए पेट तो खाली पड़ा है। वो तो सोते समय का सच था, वो सपने का सच था, इसलिए उस समय लग रहा था बहुत पेट भर गया, लेकिन जब जागे तो ये जागने का सच था। इससे ऊपर का एक और सच, बस वही सच में प्रवेश होते ही सब झूठ लगने लगता, और उसमें सच क्या है? केवल एक मैं ही सच है, हूँ सच। मैं भी छूट गई, हूँ सच हो गया। बस हूँ सच को समझने के लिए हूँ ही समझेगा, हूँ के अलावा किसी की कुव्वत नहीं है कि समझ पाए, किसी की औकात नहीं है कि वो समझ पाए। तो अब जो और कोई समझेगा ही नहीं तो हम सबको क्यों समेटे? धीरे धीरे सबको छोड़े। शरीर मिला काहे के लिए? हूँ समझने के लिए। जवाब दीजिए, शरीर काहे के लिए मिला? क्या हूँ समझने के लिए? जब वह कर्मेंद्री नहीं जा सकती, ज्ञानेंद्री नहीं जा सकती, तो हूँ कैसे समझेगा? शरीर मिला है शुद्धि करने के, शरीर बेकार नहीं मिला है, पहले शरीर ही काम का है। शरीर से जितनी ज्यादा शुद्धि हो जाएगी उतना ही आप समझने के लायक होंगे। लेकिन शरीर समझ नहीं सकता, जब मन नहीं समझ सकता, बुद्धि नहीं समझ सकती, तो शरीर कैसे समझेगा? इसलिए शरीर से खूब शुद्धि करिए। क्या करिए? उपासना करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, जो जो शरीर से अच्छे काम हो सकते हैं वो करिए। आंखों से हर चीज में परमात्मा को देखने की कोशिश करिए। अगर कोई फूल सुंदर है तो सुंदर कौन है ये देखिए, फूल सुंदर है कि परमात्मा? अगर कोई कुरूप लगता है तुम्हें तो किसका रूप है वो? आप कहोगे अच्छा परमात्मा को कुरूप कहते? हाँ, वही तो है सब कुछ, सुंदर भी वही, असुंदर भी वही, अच्छा बुरा सब वही है ना। तुम्हें संभालने वाला भी वही, सांस लेने वाला भी वही। तुम कहोगे नहीं हम लेते हैं। अच्छा तुम लेते हो तो सोते में क्या हो रहा था? तुम ले रहे थे, जब गहरी नींद में थे सांस तुम ले रहे थे। तुम्हारे बारे में तो बात कर रहे हैं, हम पड़ोसी के बारे में थोड़ी कर रहे हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम ले रहे थे कि जब गहरी नींद में थे तो तुम सांस कैसे लोगे? तुम्हें अपना ही नहीं पता था। तुम कहते नहीं गारंटी है हम ही ले रहे थे, लेकिन तब भी तुम नहीं ले रहे थे। कोई ऐसा है जो अंदर बैठा सांस लेता है कि नहीं? क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज ऐसी बता दो जो अंदर से सांस लेती हो। टायर ट्यूब, टायर इसलिए बोला कि उसमें जो ट्यूब लगा रहता है उसमें अंदर से खींचता है कोई कि बाहर से आप करते हो? जब पंप से हवा भरते हो तो बाहर से भर रहे हो कि अंदर से कर रहा है कोई? क्या मतलब है? सब में बाहर से ही हवा भरी जा सकती है, चाहे बैलून हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे और भी बहुत सी चीजें जो याद आ रही हैं आपको, सब में बाहर से ही हवा भरनी पड़ती है। लेकिन ये जो आपका शरीर बैलून है इसमें कौन बैठता है? जो अंदर से सांस खींचता है। कौन बैठता है? जो अंदर से बाहर फेंकता है। बाहर फेंकने का क्या मतलब है? हाँ, कैसे मतलब क्या है? अंदर सांस लेने का मतलब है कि भगवान समा रहा है, और सांस बाहर फेंकने का मतलब है कि हम विकार बाहर फेंक रहे हैं। इससे बहुत शुद्धि होती है। हर सांस पर अगर आप ये ध्यान दें कि सांस लेते में परमात्मा समा रहा है और सांस फेंकते में विकार बाहर फेंक रहे हैं, इससे बहुत तेजी से शुद्धि होने लगती है। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपनाने पर बहुत शुद्धि हो सकती है, हो जाती है।
बस करना तो आपको ही पड़ेगा। आपका काम है तो आप नहीं कर सकते, आपका है तो आप नहीं कर सकते, है ना। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। और अगर अपना काम करेंगे तो पक्की बात है कि शुद्धि होगी होगी। बाकी तो यहाँ हो ही रही है सुना सुना कर। अच्छा, इससे विश्वास होता है कि नहीं कि आपकी हर हफ्ते शुद्धि हो जाती है? तो क्या मतलब है कि आपको शुद्धि करनी पड़ेगी। मुख्य बात है शुद्धि करने का। जो आप में आपके अलावा है वो अशुद्धि ही है। बस अशुद्धि हटी नहीं कि आप ही आप। इसमें कोई शंका है? अशुद्धि ही कारण है जो तुमको समझने नहीं दे रही। अशुद्धि हटी नहीं कि तुम तो हो ही और 100% हो, कोई कमी नहीं है, और इतने हो कि पूरे ब्रह्मांड में हो। इतने ही नहीं हो, अंश सब जगह तुम्हारा वास है। ये समझने के लिए अशुद्धि को हटाना पड़ेगा। गलत बातें सोचने से हटना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर ध्यान रखने लगोगे तो गलत बातों से आदत हट जाएगी। अभी घूम फिर के वही जाती है। देखिए, संसार में रह रहे सोचना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तुम कर नहीं सकते कि होता रहे नहीं देखे, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप उसी में डूब जाते हो। देख लो और हट जाओ। बस यही पहचान है। अगर आप कर सकते हो तो हर चीज देखनी पड़ती है। परिवार संभालना पड़ता है, रिश्तों को संभालना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। कौन सा काम है जो छोड़ पाओगे? सब कुछ करते हुए सबसे अलग अपने आप को रख सको, बस यही तरीका है, यही तपस्या है कि सब कुछ करते हुए सबसे अलग कैसे रहोगे। जैसे पानी में कमल, जैसे कीचड़ में कमल। पानी से दूर है क्या? कमल को तुम सूखी मिट्टी में लगा सकते हो? कोई आज तक ऐसा पेड़ देखा जो और पेड़ों की तरह कमल भी खिला हुआ है? कहीं नहीं है संभव। उसका जीवन ही कीचड़ है। ऐसे ही आपके मन का जीवन ये विकार रूपी कीचड़ है। कीचड़ में रहते हुए कमल खिला रहे, इसीलिए तो हिंदुओं की पहचान है। कमल इतना अच्छा उदाहरण है। अगर आप इसके बारे में भी चिंतन करने लगते हो तो बहुत कुछ मिलता है। करके नहीं देखते आप कभी? इतना बढ़िया उदाहरण दिया है जो और कहीं नहीं है जगत में, कि कमल में रहते हुए कमल से दूर रहना आ जाए कि तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।